हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए। आपको तो पता भी है यार कि गुजरा हुआ वक्त हो जो होता है, जो बीत गया, वो कभी वापस नहीं आने वाला है। जो आप बोल दिए मुंह से, वो कभी दोबारा आपको चाहे कि हम ले लें वापस, तो कभी लिया नहीं जा सकता। किसी को आप गाली दे दे और कहे कि हम वापस लेते हैं गाली, तो सामने वाला व्यक्ति मानेगा? नहीं मानेगा। तीर जैसे नहीं होता, बाण से निकला हुआ तीर कभी वो जैसे वापस नहीं आ सकता है। आप सोचिए, और जो आदमी मर जाता है उससे आप सोचे कि वो आए, तो कभी आ नहीं सकता है। जब आदमी किसी को गाली दे देता है तो उसके बाद उस सामने वालों को किसी भी समय हम अनजाने में दे दिए, किसी प्रकार का दे दिया, हम दिमाग काम नहीं कर रहा था, किसी भी तरह का आप उसको बात समझा के देखिए कि मैंने गलती में कह दिया, ये तमाम तरह की बातें। लेकिन आप जिस समय गाली दिए उस समय उस व्यक्ति को ये लग गया कि हाँ, ये व्यक्ति मुझसे कितना नाराज है, क्या हमारे प्रति ये चाहता क्या है। वो ये जानकर उस गाली को बर्दाश्त कर लिया, उससे सह लिया और आपसे दूर हो गया। अब आप उसे मनाने लग जाए कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, गलत में कर दिया, ऐसे तमाम बातें उसको समझाए, वो मानने वाला नहीं है। जो बाढ़ तीर होता है, जब तीर निकल जाता है ना बाढ़ से, तो उसे वापस लेकर आएंगे, वो आएगा नहीं। या तो उतना दूर चला जाएगा कि आप जाएंगे लाएंगे, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले सोच समझ के बोलिए। आपको करना भी क्या क्या चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं उसको सोच समझ कर करना चाहिए। जब तीर निकल जाता है, या तो कोई किसी की हत्या कर देगा, या कोई जैसे वो कुछ ना कुछ नुकसान करके ही आएगा, अगर आपका जैसे चलाने का क्षमता हो तो। इसलिए उसको उदाहरण दिया जाता है कि तीर से जैसे बाण से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता है। आप किसी को कुछ बोल दिए, जैसे अपमानजनक बातें बोल दिए, सम्मानजनक बात बोल दिए, किसी के सम्मानजनक बात बोलेंगे तो इतना जैसे खुशी होगा कि उसका बात ही छोड़िए। और किसी के प्रति आप जैसे नहीं होता है, गलत बात बोल दिए, तो सामने वाला व्यक्ति कैसा आपके प्रति फील करेगा, ये आप ही जानते हैं। आप एक बार सोचिए भाई कि आप जब बोलते हैं तो अंदर तौल के बोलिए। इसलिए वो कहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले अपने मन में मनन करना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही होगा कि गलत होगा। सामने वाला उस व्यक्ति को किस प्रकार से उस बात को ले रहा है, इसको सोचना चाहिए, तब बोलना चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं बोलने से पहले सोचना चाहिए। आप बोल दिए, वो वापस नहीं आ सकता है। जब व्यक्ति होता है कोई, जो व्यक्ति होता है अगर वो मर गया, आप उसके बारे में जो आप वो गलत किया उसके गलत का बखान करेंगे, सही किया है सही का बखान करेंगे। लेकिन आप उसके रहते हुए अगर उसके जैसे नहीं होता है, वो सामने आया उसका अच्छा ही नहीं बताएगा, तुम ये काम अच्छे करते हो, ये काम गलत करते हो, तो सुधार करेगा। और रहते हुए उसको नहीं बताए, मर जाने के बाद लोगों को समझा रहे हैं, लोगों के बीच जैसे उसका नहीं होता है, स्वागत कर रहे हैं, जैसे तमाम तरह की बातें उसको कहते हैं कि वो बहुत अच्छा था, जैसे उसका व्यवहार बढ़ा रहे हैं उसके मर जाने के बाद, तो वापस आएगा? कभी वापस नहीं आएगा। तो इसलिए आप सोच समझ के बोलिए, कोई भी काम हो सोच समझ के करिए। ये बातें इतनी हम इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी काम करने से पहले आप इतना सोचिए कि सामने वालों के कदम रखने से पहले वो समझ जाए कि हाँ, ये व्यक्ति कितना प्रभावशाली है। लेकिन आप एक सोच नहीं पाते हैं। आप सोचिए भाई, नहीं तो तीर की तरह जब बातें निकल जाएगी, आवाज निकल जाएगी, कोई व्यक्ति मर जाएगा, आप सोचते ही रह जाएंगे। तब आप समझ नहीं पाएंगे कि वो व्यक्ति आपसे चाह क्या रहा था और आप कर क्या रहे थे। तो आप ऐसे ही फंसते चल जाएंगे। और जब आप बिना बोल समझे, बिना मनन किए बोलेंगे तो क्या होगा, आप फंस जाएंगे। और जब फंस जाएंगे तो लोग आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि लोग कहेंगे अरे ऐसे ही बोलता रहता है, इसका कोई तमाम तरह की बातें, इज्जत या तमाम तो कोई भी बात लोग बोल देगा, उस समय सारे लोग दुनिया को मान लेंगे कि भाई व्यक्ति ऐसा करता होगा। तो इसलिए आप सोच समझ के कोई भी बात बोला करिए। ऐसी आपको बहुत सी बातें बताऊंगा समय समय पर। जय हिंद।